एक्शन को भी आप फैन ही बोलोगे। तो इसको सेंटेंस में आप कैसे लिखोगे? द कोच इज फैनिंग द बॉक्सर विद अ टॉवल, फैन द वायलेंस। ये लड़का है मोहन, इसने जानबूझ के वायलेंस को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। Hi everyone, I am Ranjan Shekhawat. Today we will be learning something about a fan. Fan? Everybody knows about the fan. You must be wondering what the hell ma'am is talking about. But my dear learners, you know about the fan. But in this video, I am going to talk about some important English phrases, idioms and vocabulary words related to fan that you may not be aware of. Trust me, the time you invest here, you will get maximum value. फ़ैन एक बहुत ही नॉर्मल वर्ड है जिसे हम सब जानते हैं, बट इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नया. सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो. What is this? This is a fan. This is also a fan and this is also a fan. So all these are fans. यहाँ पे हम फ़ैन को एज अ नाउन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब हम फ़ैन को एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो इसके मीनिंग्स चेंज हो जाएंगे. लेट्स अंडरस्टैंड इट. व्हाट इज़ दिस गर्ल डूइंग? ये जो एक्शन है, ये जो अपने आप को जो हवा दे रही है, जो एक्शन है, इस एक्शन को हम फ़ैन कहते हैं. यहाँ पे हम फ़ैन का यूज़ कर रहे हैं एज अ वर्ब. लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर. फ़ैन का जब हम एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो इसके मीनिंग्स क्या होते हैं? टू वेव अ फैन और समथिंग दैट एक्ट्स एज अ फैन इन फ्रंट ऑफ योर फेस. यानी टू वेव अ फैन मतलब किसी भी चीज़ से जब हम ऐसे वेव करते हैं, हवा करते हैं किसी भी चीज़ से, न्यूज़पेपर या फिर कॉपी, कुछ भी जब करंट नहीं होती तो अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको, उस एक्शन को भी हम कहते हैं फ़ैन. उस एक्शन को हम क्या कहते हैं? उस एक्शन को हम कहते हैं फ़ैन. अब इसी को हम और भी ज़्यादा एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. यहाँ पर भी ये लड़की क्या कर रही है? ये हवा दे रही है अपने आप को, क्योंकि शायद पावर नहीं है इसके घर में, तो ये अपने आप को हवा दे रही है. इस एक्शन को भी हम क्या कहेंगे? इस एक्शन को हम फ़ैन ही कहेंगे. तो यहाँ पे ये आदमी क्या कर रहा है? यहाँ पे ये आदमी आग को जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, आग को बढ़ाने की या लगाने की कोशिश कर रहा है. इस एक्शन को भी हम फ़ैन ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं. तो फ़ैन का एक और मीनिंग क्या निकलता है एज अ वर्ब? टू ब्लो एयर एट अ फायर टू मेक इट बर्न मोर स्ट्रांगली. यानी एयर ब्लो करना, जहाँ पे आग लगी हुई है वहाँ पे एयर ब्लो करना जिससे आग को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके, उसे भी हम फ़ैन ही कहते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर. देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है. ये जो एक्शन है हवा देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आग और ज़्यादा जनरेट हो सके और ज़्यादा बढ़ सके. तो इस एक्शन को भी हम फ़ैन ही कहते हैं. अब समझते हैं फ़ैन के यूसेज. यहाँ पे ये जो लड़की बैठी है ये क्या कर रही है? ये भी अपने आप को हवा कर रही है. ये जो एक्शन है, इस एक्शन को क्या कहते हैं? इस एक्शन को हम कहते हैं फ़ैन. द गर्ल इज़ फैनिंग हर सेल्फ विद अ हैट ऑन द शोर ऑफ अ माउंटेन लेक. यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने माउंटेन नहीं बोला क्योंकि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन माउंटेन नहीं होता है, ये होता है माउंटेन लेक. तो इसे हमने इस पिक्चर के थ्रू, इस छोटे से वीडियो के थ्रू समझा. इसके कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं ताकि आप इसे और भी अच्छी तरह समझ पाएँ. देखिए यहाँ पे ये कोच क्या कर रहा है? कोच क्या कर रहा है यहाँ पे? कोच एक टॉवल से अपने बॉक्सर को हवा कर रहा है. इस एक्शन को भी आप फ़ैन ही बोलोगे. तो इसको सेंटेंस में आप कैसे लिखोगे? द कोच इज़ फैनिंग द बॉक्सर विद अ टॉवल. यानी ये जो कोच था इसने टॉवल से अपने बॉक्सर को हवा कर रहा है, तो उस एक्शन को हम क्या कहेंगे? फ़ैन. द कोच इज़ फैनिंग द बॉक्सर विद अ टॉवल. कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं. यहाँ पे डॉक्टर क्या कर रही हैं? डॉक्टर भी अपने आप को हवा कर रही हैं, अपने हाथों के थ्रू अपने आप को हवा कर रही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और शायद इनके यहाँ पे पावर नहीं है. तो इसे हम क्या बोलेंगे? द डॉक्टर इज़ फैनिंग हर सेल्फ विद हर हैंड्स. यानी इन्होंने अपने हैंड्स को ही अपना फ़ैन बना लिया. अगेन यही एक्शन है, मतलब अपने आप को हवा कर रही है. इस एक्शन को, इस जो वर्ड है फ़ैन, हम इसे यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं. कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं. ये देखिए यहाँ पे ये अंकल बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और ये क्या कर रहे हैं? जो डॉलर है, ये डॉलर, इतने सारे डॉलर पाके इतने ज़्यादा खुश हैं कि इन्होंने इस डॉलर को ही अपना फ़ैन बना लिया और ये इन डॉलर से ही अपने आप को हवा कर रहे हैं. सो व्हाट दिस मैन इज़ डूइंग हियर? द हैप्पी ओल्ड मैन इज़ फैनिंग हिमसेल्फ विद द डॉलर्स. आई होप यहाँ पे फ़ैन के एज अ वर्ब
जब हम यूज़ करते हैं, क्या मीनिंग्स होते हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पे इतने सारे एग्जांपल्स और इतने सारे वीडियो क्लिप्स इसलिए यूज़ की गई है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जब पिक्चर के थ्रू या वीडियो के थ्रू समझते हैं तो वो चीज़ आपके वो जो पिक्चर और वो जो वीडियो क्लिप्स है आपकी मेमोरी में बहुत लंबे समय तक रिटेन रहता है। इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है। लेट्स अंडरस्टैंड अनदर मीनिंग ऑफ द वर्ड फैन एज अ वर्ब। टू एनकरेज बैड इमोशंस और बिहेवियर टू गेट वर्स, यानी किसी भी बैड एक्ट को या फिर किसी भी बैड इमोशन को और भी ज़्यादा बढ़ावा देना जिससे और भी ज़्यादा वो वर्स हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है मोहन डेलिबरेटली फैंड द वायलेंस। ये लड़का है मोहन, इसने जानबूझ के वायलेंस को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। यहाँ पे देखिए एक और वर्ड लिखा है इनसाइट। इनसाइट और फैन, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इनसाइट का मतलब क्या होता है, एनकरेज समवन टू डू समथिंग अनप्लेजेंट और वायलेंट। मतलब वहाँ पे वो कुछ बुरा था नहीं, मतलब किसी को एनकरेज करना कुछ बुरा करने के लिए। लेकिन फैन हम यहाँ जब एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं, फैन का मतलब क्या है, ऑलरेडी सिचुएशन बुरी थी और हमने उसको और भी ज़्यादा बढ़ावा दे दिया। और यहाँ पे क्या है, मतलब वो चीज़ स्टार्ट ही नहीं हुई, कोई कुछ चीज़ बुरी नहीं है लेकिन हम किसी को उकसा रहे हैं कुछ बुरा करने के लिए। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैन एंड इनसाइड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो पुलिस है ये क्रिमिनल को अरेस्ट करने के लिए यहाँ से सब लोग एक ग्रुप में आए, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो लोग जाके ऐसे स्प्रेड हो गए ताकि उस क्रिमिनल को बिल्कुल घेर सकें और उसको अरेस्ट कर सकें। जो ये पुलिस आगे जाके जो डाइवर्ट हो जाती है या फिर स्प्रेड हो जाती है, उस एक्शन को भी हम क्या कहते हैं, उस एक्शन को हम कहते हैं फैन आउट। फैन आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है इफ अ ग्रुप ऑफ पीपल फैन आउट दे मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट टू स्प्रेड आउट ओवर अ वाइड एरिया। यही मैंने आपको समझाया, यानी जब एक ग्रुप होता है या तो कोई, आपने रियल लाइफ में न्यूज़ में भी देखा होगा, मॉब को कंट्रोल करने के लिए पुलिस एक सर्कल बना लेती है, स्प्रेड हो जाती है। तो उसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे उस सिचुएशन को, उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप जिस फ्रेजल वर्ब का यूज़ करोगे वो है फैन आउट। फैन आउट। द पुलिस फैंड आउट टू अरेस्ट द क्रिमिनल। यहाँ पे द पुलिस फैंड आउट टू अरेस्ट द क्रिमिनल, इसको हमने समझा। अब बढ़ते हैं हम आगे। हमने फैन को एज अ नाउन समझा, एज अ वर्ब समझा। जब हम फैन को एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो उसके क्या मीनिंग्स होते हैं, एज अ फ्रेजल वर्ब हम उसे कैसे यूज़ करते हैं, फैन आउट को हम कैसे यूज़ करते हैं, हमने ये समझा। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड फैन द फ्लेम्स। फैन द फ्लेम्स एक ईडियम है जिसका मतलब होता है टू मेक अ डेंजरस और अनप्लेजेंट मूड और सिचुएशन वर्स, यानी किसी खराब मूड को और भी ज़्यादा ख़राब कर देना, किसी खराब सिचुएशन को और भी ज़्यादा ख़राब कर देना या फिर वर्स बना देना। प्रियाज स्पीच फैन द फ्लेम्स ऑफ रेशियल टेंशन। ये देखिए ये लड़की है प्रिया और ये यहाँ पे इसने इतनी भड़काऊ स्पीच दी कि यहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे वो और भी ज़्यादा सिचुएशन और भी ज़्यादा इसने वर्स बना दी। पहले ख़राब थी और उसको बद से बदतर बना दी इसने सिचुएशन को अपनी स्पीच के थ्रू। तो हम इसे कैसे कहेंगे, प्रियाज स्पीच फैन द फ्लेम्स ऑफ रेशियल टेंशन, यानी उसने जो रेशियल टेंशन थी उसको और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। तो ये है फैन द फ्लेम्स का मीनिंग। फैन एज अ नाउन इसका एक और मतलब होता है और वो क्या है, समवन हु एडमायर्स एंड सपोर्ट्स अ पर्सन, स्पोर्ट एट्सेट्रा। इस वर्ड को, इस मीनिंग को मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सभी किसी न किसी के फ़ैन ज़रूर होंगे और आप जिसके भी फ़ैन हैं कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। फ़ैन पे एक मूवी भी बनी है शाहरुख खान की, आप में से कुछ लोग शाहरुख खान के भी फ़ैन होंगे। और यहाँ पे भी देखिए ये इसके बहुत बड़े फ़ैन है, तो ऑटोग्राफ लेने के लिए कैसे पूरा क्राउड इकट्ठा हो रखा है। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और फ़ैन से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन इसमें मैंने देने की कोशिश की है आपने समझी होगी। और ये जो छोटे छोटे जैसे फ्रेजल वर्ब है, फैन आउट, फैन द फ्लेम्स, आपने कहीं ना कहीं अपनी कॉपी में, डायरी में ज़रूर लिखे होंगे और आप इसे ज़रूर यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।